नमस्कार, मैं हूं आपके साथ करिश्मा भारद्वाज और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में आज सबसे पहले बात करेंगे प्रदर्शन की। जिस तरीके से लगातार किसानों का प्रदर्शन जारी है, तो वहीं आज दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन का 61वां दिन है और इसके विरोध में किसान कल गणतंत्र दिवस के मौके पर ट्रैक्टर परेड की तैयारी में है और इसे लेकर कई दिनों की मैराथन मीटिंग के बाद दिल्ली पुलिस और किसान संगठनों के बीच ट्रैक्टर मार्च को लेकर सहमति बन गई है। और आपको बता दें कि सिंगू और टीकरी बॉर्डर पर पंजाब हरियाणा से ट्रैक्टरों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। ट्रैक्टर रैली पर बॉर्डर पर पाकिस्तानी आतंकी संगठनों की नजर है और किसानों की ट्रैक्टर रैली में 1.5 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर के साथ लाखों किसानों की मौजूदगी होगी और 100 किलोमीटर लंबी ये परेड होगी। और ऐसे में दिल्ली पुलिस के लिए भी सुरक्षा की जिम्मेदारी संभावना टेढ़ी खीर साबित होने वाला है। दरअसल आपको बता दें तो वहीं इसके विरोध में महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों से किसान मुंबई के आजाद मैदान में एकजुट हो गए हैं और शरद पवार और आदित्य ठाकरे किसानों के समर्थन में रैली कर रहे हैं। आपको बता दें कि प्रदर्शनकारियों ने ये कहा है कि जब तक कानून वापस नहीं होंगे किसानों का आंदोलन नहीं रुकेगा। और वहीं किसान आंदोलन को लेकर देश की राजनीति गरमाई हुई है। पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इस वक्त तमिलनाडु दौरे पर हैं और अपने संबोधन में राहुल ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी 3 नए कानून लाए हैं जो भारतीय कृषि को बर्बाद कर देंगे और कृषि को 2-3 बड़े उद्योगपतियों के हाथ में सौंप देंगे। और एक कानून साफ साफ कहता है कि किसान अपनी रक्षा करने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते हैं। तो किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। दिल्ली के तमाम बॉर्डरों पर किसानों ने पिछले 61 दिनों से डेरा डाला हुआ है और इसी के चलते आपको बता दें कि इसके विरोध में किसान कल यानी कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड की तैयारी में है। तमाम तैयारियां की जा रही है और इसी को लेकर कई दिनों की मैराथन मीटिंग के बाद दिल्ली पुलिस और किसान संगठनों के बीच ट्रैक्टर मार्च को लेकर सहमति बन गई है और किसानों की लड़ाई सियासत पर अब ये बात आना शुरू हो गई है। राहुल का बयान सामने आया है और इसी के चलते राहुल ने बीजेपी पर वार पलटवार किया है। इसी को लेकर उन्होंने कहा है कि हल कब तक निकलेगा, समाधान कब निकलेगा। लगातार किसानों का हल्ला बोल जारी है और इसी को लेकर आपको बता दें कि सिंगू और टीकरी बॉर्डर पर पंजाब हरियाणा से ट्रैक्टरों के आने का सिलसिला वो लगातार जारी है। ट्रैक्टर रैली पर बॉर्डर पर पाकिस्तानी आतंकी संगठनों की नजर है और किसानों की ट्रैक्टर रैली में 1.5 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर के साथ लाखों किसानों की मौजूदगी होगी और 100 किलोमीटर लंबे ये परेड होगी। और इसी के साथ आपको बता दें कि ऐसे में दिल्ली पुलिस के लिए भी सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालना एक बहुत बड़ी बात है, या अब ये भी कह सकते हैं कि सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालना टेढ़ी खीर साबित होने वाली है। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि कल यानी कि 26 जनवरी को दिल्ली के तमाम बॉर्डरों पर किसानों का प्रदर्शन के साथ साथ ट्रैक्टर रैली भी देखने को मिलेगी और इसी के चलते आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं और इसके चलते ये बताया जा रहा है कि दिल्ली की जो पुलिस है इसके साथ साथ हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश की भी पुलिस ने भी सुरक्षा का इंतजाम किया हुआ है। और इसी के चलते आपको बता दें कि अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र सरकार भी लगातार किसानों के समर्थन में है। तो इस पे तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता महाराष्ट्र से मुरारी सिंह जुड़ गए हैं। मुरारी, जिस तरीके से बताया जा रहा है किसानों के समर्थन में पूरा देश है और इसी के चलते अगर बात करें महाराष्ट्र सरकार की तो महाराष्ट्र सरकार का भी समर्थन पूरा किसानों के साथ है, लेकिन इसी के चलते बताया जा रहा है कि शरद पवार भी अब किसानों के समर्थन में है। क्या कुछ अपडेट मिल रही है, क्या कैसा नजारा देखने को मिल रहा है? लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो लगातार किसानों का जो हल्ला बोल है वो लगातार जारी है। पिछले 61 दिनों से किसान जो प्रदर्शन कर रहे हैं जो दिल्ली के तमाम बॉर्डरों पर, इसी के चलते अब कल की अगर बात करें यानी कि 26 जनवरी की, तो
किसानों का जो प्रदर्शन है वो तो जारी है। इसी के चलते 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली को लेकर तमाम तैयारियां की जा रही है। हर कोई किसानों के समर्थन में उतर गया है। अगर राजनीतिक पार्टियों की बात करें तो सबसे पहले महाराष्ट्र सरकार भी अब किसानों के समर्थन में है। इसी को लेकर आपको बता दें कि शरद पवार और आदित्य ठाकरे किसानों के समर्थन में रैली कर रहे हैं और प्रदर्शनकारियों ने इसी दौरान ये कहा है कि जब तक कानून वापस नहीं होंगे किसानों का आंदोलन नहीं रुकेगा। लगातार ये आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा, चाहे साल हो जाए चाहे 2 साल हो जाए, जब तक सरकार अपनी बात पर अड़ी रहेगी किसान ऐसे ही अपनी मांग पर डटे रहेंगे। तो लगातार किसानों का जो प्रदर्शन है वो जारी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ट्रैक्टर रैली की तैयारी की जा रही है। कल जो एक तस्वीर देखने को मिलेगी वाकई ही बहुत अच्छा नज़ारा देखने को मिलेगा। और इसी के चलते आपको बता दें कि आज दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन का 61वां दिन है। इसी को लेकर किसान कल गणतंत्र दिवस के मौके पर ट्रैक्टर परेड की तैयारी में है। और आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार किसान और पुलिस प्रशासन के बीच में बातचीत हो रही थी, 5वें दौर की बातचीत भी हुई और इसी के चलते आखिरकार पुलिस प्रशासन को और साथ ही सरकार को इनकी मांग के आगे झुकना पड़ा। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर रैली को निकालने को लेकर लगातार मांग कर रहे थे कि 26 जनवरी को एक महापर्व के रूप में मनाया जाएगा, ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी। और इसी के चलते ये भी कहा जा सकता है जिस तरीके कल जो तस्वीरें देखने को मिलेगी पूरा दबाव सरकार की तरफ देखने को मिलेगा। सरकार की तरफ दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है किसानों की तरफ से। और इसी को लेकर किसानों ने साफ तौर पर कहा है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे, चाहे कितना समय बीत जाए। तो इस पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता सिंगू बॉर्डर से हितेंद्र स्वामी जुड़ गए हैं। हितेंद्र, अब जिस तरीके से बताया जा रहा था कि आज किसान और पुलिस प्रशासन के बीच में रूट को लेकर जिस तरीके से कल जो 26 जनवरी को अलग अलग रूट के हिसाब से प्रदर्शन किया जाएगा, ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी। अब हालांकि बताया जा रहा है ये बैठक पूरी हो चुकी है, क्या कुछ अपडेट मिल रही है अब? बिल्कुल, लगातार बैठकों का दौर जारी है और जिस तरीके से ट्रैक्टर परेड रहने वाली है वो ऐतिहासिक रहने वाली है, क्योंकि मैं वो तस्वीरें आपको दिखा देता हूं जिनको देख करके दिल्ली पुलिस भी डरी हुई है। ये वो तस्वीरें हैं करिश्मा जिनको देख करके दिल्ली पुलिस को ये डर है कि कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं चरमरा जाएगी। और जब ट्रैक्टर शुरू होंगे, क्योंकि ट्रैक्टर परेड के लिए जो दिल्ली में घुसने की जो जगह दी गई है वो बहुत कम जगह है, वो करीब 60 से 65 किलोमीटर की जगह है जहां से ये लोग जो घूमेंगे। 100 किलोमीटर के दायरे की इजाजत दिल्ली पुलिस की तरफ से दी गई है, 100 किलोमीटर के दायरे से घूम करके ट्रैक्टर आएंगे। लेकिन जितनी ये दूर तक आप देख सकते हैं, जहां तक भी हमारी नजर जा रही है, हमारे कैमरे की नजर जा रही है, वहां तक सिर्फ और सिर्फ ट्रैक्टर और किसान नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जो जानकारी सामने आ रही है उसमें यह पता चल पा रहा है कि पानीपत और करनाल तक भी अलग अलग जगहों पर भारी जाम जो है वो ट्रैक्टर्स की वजह से लगा हुआ है। तो वो सभी ट्रैक्टर इस रोड पर आने वाले हैं, इस रूट पर आने वाले हैं। और किसान नेताओं ने ये तय किया है कि हर ट्रैक्टर, सभी ट्रैक्टर जो अपने घर से निकला है और दिल्ली तक पहुंचना चाहता है वो दिल्ली की सीमा में घुसेगा, उसके बाद ही वापस आएगा। यानी कि ये ट्रैक्टर परेड जो है वो काफी लंबे वक्त तक चलने वाली है। 24 नहीं, 48 नहीं, बल्कि उससे भी ज्यादा घंटों तक ये ट्रैक्टर परेड जो रहने वाली है, यानी कि 2 दिन तक भी ये ट्रैक्टर परेड चल सकती है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में ट्रैक्टर यहां पर पहुंच रहे हैं। इसी को लेकर के तमाम बातचीत जो है, ये डर था पहले से ही, जिस बात की आशंका थी दिल्ली पुलिस को, वो कहीं ना कहीं वास्तविकता में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन एक और डर यहां पर था, दिल्ली पुलिस को, कि इस ट्रैक्टर परेड में कुछ ऐसे शरारती तत्व शामिल हो सकते हैं जो कानून व्यवस्था भी भंग करेंगे, माहौल भी बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं और यहां पर दंगे भी हो सकते हैं। उसको लेकर के किसानों ने आश्वस्त किया है। कोई और शर्त किसानों ने नहीं मानी, सिर्फ ये शर्त मानी है कि शांतिपूर्ण तरीके से ये आंदोलन रहेगा। इसके लिए गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है, बाकायदा हेल्पलाइन नंबर भी दे दिया गया है। गाइडलाइन में ये भी लिखा गया है कि 112 नंबर पर आप कॉल करके पुलिस को भी जानकारी दे सकते हैं अगर ऐसी कोई हरकत होती हुई दिखाई देती है, कोई इस तरीके की वारदात करने की कोशिश करता है तो उसको पुलिस को भी पकड़ाया जाएगा। खुद वॉलंटियर लगाए गए हैं, 3000 वॉलंटियर लगाए गए हैं, उनमें महिलाएं भी है। वो उन महिलाओं की जो हेड है उनसे भी हमारी बात हुई है, जो महिला वॉलंटियर है उनकी हेड है, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि किसी भी तरीके की कोई परेशानी होगी तो उसके लिए हमने महिला वॉलंटियर्स भी लगाए हैं और हर तरीके की व्यवस्था जो है वो इस ट्रैक्टर परेड के दौरान रहने वाली है। एम्बुलेंस की भी सुविधा रहेगी। लेकिन लगातार जो मंथन चल रहा है उसको लेकर के यही जानकारी मिल पा रही है कि जो रूट है उसको और ज्यादा दिल्ली में बढ़ाने के लिए बातचीत जो है वो जारी है पुलिस के साथ, और उस पर सहमति भी लगातार बनती हुई नजर आ रही है। दिल्ली पुलिस ने
हाँ भरी है और सहमति बनी है, यानी कि अब जो ट्रैक्टर परेड होगी वो दिल्ली में जरूर होगी और उसके लिए तमाम जो व्यवस्थाएं रहने वाली हैं, तमाम जो आशंकाएं हैं, तमाम जो डर हैं, जो इनपुट्स मिल रहे हैं पुलिस को, उन पर तमाम जो बातें हैं वो किसान नेताओं के साथ की जा रही है, क्योंकि किसान नेताओं के पास कोई खुफिया एजेंसी नहीं है जो इस बात की जानकारी दे कि कौन शरारती तत्व इस परेड को, ट्रैक्टर परेड को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए दिल्ली पुलिस उनसे वो साझा कर बता रहे हैं कि एक शरारती तत्व भी शामिल हो सकते हैं। कि हाल ही की अगर तस्वीर की अगर बात करें, खबर भी ये आई थी कि एक संदिग्ध व्यक्ति मिला था और उनके साथ एक पूरी फोर्स भी थी, लेकिन हालांकि उसके बाद ये अपनी बात से पलट भी गए थे, लेकिन उनके साथ ही लेकिन एक डर पूरा है किसानों में कि एक शरारती तत्व भी शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, लगातार जो इतने भी तमाम नेताओं से हमारी बात हो रही है, तमाम किसान नेताओं से हमारी बात हो रही है, उनका यही कहना है कि सरकार की तरफ से प्रायोजित किए जा रहे हैं ऐसे लोग, सरकार की तरफ से, सरकारी एजेंसियों की तरफ से ऐसे लोग भेजे जा रहे हैं। और उधर पुलिस ये कह रही है कि बाहर से कुछ आतंकवादी, कुछ खालिस्तानी या कुछ पाकिस्तानी संगठन भी ऐसे हैं जो इस ट्रैक्टर परेड में शामिल होकर के अपना फायदा उठा सकते हैं। तो दोनों तरफ से ये बातें कही जा रही हैं, सरकार की तरफ से भी, पुलिस की तरफ से भी, और दूसरी तरफ किसान भी ये कह रहे हैं कि पुलिस खुद इस तरीके के लोगों को भेज रही है किसान आंदोलन के बीच में और उनको पकड़ करके वापस पुलिस को ही दिया जा रहा है। साफ तौर पर आरोप लगाते हुए नजर आए थे बलदेव सिंह सिरसा। उन्होंने एक वीडियो जारी किया था जिसमें यह कहा था कि किसान नेताओं को किस तरीके से मरवाने की कोशिश की जा रही है। 4 किसान नेताओं के उन्होंने नाम भी बताए थे, जिनमें वो खुद भी हैं, बलबीर सिंह राजोवाल हैं, उनका नाम भी उन्होंने लिया था कि उनको मारने की उनकी पूरी प्लानिंग थी। और कुछ लोग ऐसे हैं, महिलाएं भी हैं, जो पूरे उस षड्यंत्र में शामिल हैं और वो इस तरीके की वारदात को अंजाम देना चाहते हैं। लेकिन उसी को ध्यान में रखते हुए तमाम जो अपीलें हैं वो की जा रही हैं किसान नेताओं की तरफ से। किसानों को, जो प्रदर्शनकारी किसान हैं, उनको ये भी कहा जा रहा है कि किसी भी तरीके से शांति भंग नहीं होनी चाहिए। हमने दिल्ली नहीं जीतनी है, हमने देशवासियों का दिल जीतना है और देशवासियों का अगर हम दिल जीत लेंगे तो ये लड़ाई हम जीत लेंगे। जो 3 किसान कानून जिनको वापस करवाने के लिए ये जद्दोजहद जो है वो की जा रही है, उसको लेकर के अब ये तमाम बातें किसान नेताओं की तरफ से बार बार कही जा रही है, बार बार ये अपील की जा रही है कि शांतिपूर्ण माहौल में अपनी ट्रैक्टर परेड हमें करनी है, राष्ट्र का गौरव बढ़ाने के लिए, तिरंगे का सम्मान बढ़ाने के लिए। क्योंकि बार बार ये भी कहा जा रहा है कि ये लोग खालिस्तानी समर्थक हैं, ये देश विरोधी हैं, ये विपक्षी लोग हैं। तो इसलिए बार बार किसान नेता ये भी कह रहे हैं कि हमसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं है, ये हम साबित करके रहेंगे। और ये 26 जनवरी को जब ट्रैक्टर परेड होगी तो पूरा देश देखेगा, पूरा विश्व देखेगा, क्योंकि विश्व के भी तमाम संख्या में, तमाम बड़े संख्या में जो प्रेस है वो इस आंदोलन को कवर करने के लिए यहाँ पर पहुंच रही। तो इतने जिस तरीके से आपने बताया, तस्वीर आपने लाइव दिखा रहे हैं सिंगू बॉर्डर पर, कितने तमाम तरह की ऐसी तादाद में एक ट्रैक्टर रैली निकाली जा रही है। लेकिन अगर बात करें आवाजाही की, जिस तरीके से यहाँ पर अगर 2 दिन की अगर जिस तरीके से तस्वीरें देखने को मिल सकती है, सीधा असर वहाँ की आवाजाही पर भी देखने को मिल सकता है। तो इसको लेकर पुलिस प्रशासन कितना अलर्ट है? बिल्कुल, पुलिस प्रशासन के साथ इस पूरे मुद्दे पर बातचीत हो चुकी है, किस तरीके से ये ट्रैक्टर परेड रहने वाली है, क्या कुछ समस्याएं इसमें सामने आ सकती हैं, किस तरीके से परेड रहने वाली है, वो पूरा रूट मैप जो है वो तैयार कर लिया गया है। चलिए थोड़ा अभी आपकी तरफ दोबारा रुक करेंगे, लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल